परम सुख धाम रहेगा। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। निज में लो पहचान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। मत कर तू अभिमान जगत में कुछ दिन के मेहमान। ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। राम मेरे राम, राम मेरे राम। इसलिए ये गुरुदेव के मुख से भगवान के नाम की दीक्षा लेना ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। आप ऐसे सौभाग्यशाली के यहाँ पर भगवान नाम की दीक्षा आज मिलेगी। स्कंद पुराण में लिखा है, जिसके जीवन में भगवान के नाम की दीक्षा नहीं है वो मनुष्य दिखता है पर है पशु, वासनाओं की जंजीरों में बंधा हुआ है। पशु के गले की जंजीर और रस्सी तो दिखती है पर इंसान अदृश्य वासनाओं की जंजीरों में बंधा हुआ है। धनभागी वो है जिसको भगवान नाम लेने की इच्छा हो। आपको सचमुच में प्रणाम है हाथ जोड़कर कि आपको हरि नाम की दीक्षा लेने की इच्छा हुई, विद्यार्थियों को सारस्वती मंत्र लेने की इच्छा हुई। प्रहलाद को उसके पिताजी ने पूछा तुम्हें क्या पसंद है, तो प्रहलाद ने कहा मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है। आजकल तो लोग बोलते हमें अमुक ड्रेस पसंद है, मुझे पिज्जा पसंद है, कोई बोले मुझे बर्गर पसंद है, कोई बोले मेरे को पेप्सी पसंद है। पर प्रहलाद से पूछा गया तो कहते हैं मुझे भगवान के विषय में सुनना पसंद है, मुझे भगवान के नाम का कीर्तन पसंद है। 9 बातें बताई प्रहलाद ने कि मुझे क्या अच्छा लगता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, मुझे भगवान का सुमिरन बहुत अच्छा लगता है। चौथी बात बताई मुझे भगवान की और भगवत जनों की सेवा अच्छी लगती है। अर्चनम, भगवान की पूजा करना मुझे अच्छा लगता है। वंदनम, भगवान के चरणों में प्रणाम करना मेरे को अच्छा लगता है। सख्यम, भगवान को ही मैं अपना मित्र मानूं, मुझे अच्छा लगता है। आत्मनिवेदनम, मुझे ईश्वर के चरणों में समर्पण करना अच्छा लगता है। समर्पण माने क्या? समर्पण माने एक समझ। समर्पण कोई कृत्य नहीं है, समर्पण एक समझ है। कोई बोले मैं गुरु जी को समर्पण करूं, समर्पण क्रिया नहीं है, समर्पण कृत्य नहीं है। ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति समर्पण एक भाव है, एक समझ है कि अब मुझे किसी वस्तु व्यक्ति से सुख नहीं लेना है। ये समझ आ गई, समर्पण हो गया। पर ये समझ टिकी न रही तो समर्पण बाहर से होते हुए भी हुआ नहीं। ऐसा समर्पण जब होता है तो भगवान राम कहते सन्मुख हो वहीं जीव मोही, जब ही जन्म कोटि अघनाश ही, तब ही उसी समय कोटि जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। जब कोई ठान ले कि मुझे अब वस्तु व्यक्ति से सुख नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर के नाम में ही सुख मिलेगा। और बात बड़ी पते की है, हर आदमी सदा सुख चाहता है, हर आदमी सब जगह सुख चाहता है। कोई ऐसा नहीं चाहता कि मालपुरा में तो मैं सुखी रहूं और यहां से टोंक जाऊं तो दुखी हो जाऊं, कोई नहीं चाहता। सदा सुख चाहते हैं, सब जगह सुख चाहते हैं, सबसे सुख चाहते हैं। तो अगर सदा सुख चाहिए, सबसे सुख चाहिए, सब जगह सुख चाहिए, तो जो सदा रहने वाले हैं, जो सब में रहने वाले हैं, जो सब जगह रहने वाले हैं, उस ईश्वर के नाम की दीक्षा गुरु से लेकर जो जप प्रीति पूर्वक करता है वो सदा सुख पाता है, सबसे सुख पाता है और सब जगह सुख पाता है। वो भगवान नाम आज मिल रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। अब एक बार फिर से जो लोग बाद में आए, एक लड़के को उसकी माँ ने, लड़के का नाम गोपाल,
बम्बई में रहते थे पहले, अभी अहमदाबाद में रहते हैं। तो उसकी माँ ने उसको बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहना दिया कि बेटे अगली बार आश्रम में चलेंगे तो तेरे को भी दीक्षा दिलाएंगे। माँ ने ली थी, पिताजी ने भी ली थी। तो बेटा तैरना सीखने जाता था। तो एक दिन, अब तैरना सीखा तो नहीं था, अभी सीख ही रहा था। तो उसको लगा कि मैं तैरना सीख गया, तो गहरे पानी में गया तो डूबने लगा। तो गले में माँ ने जो बापूजी के चित्र वाला लॉकेट पहनाया था वो लड़का हाथ में पकड़कर, अब पानी में चिल्ला तो सकता नहीं है, तो वो हाथ में पकड़कर मन ही मन बापू 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 गुरुदेव। तो अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ पकड़ के खींचा और किनारे पाइप पकड़ा दिया। वो बाहर आया तो देखा कोई भी नहीं है। माँ के पास आया, माँ ने कहा बेटे गुरुदेव ने तेरी रक्षा की। थोड़े दिन के बाद मुंबई से वो लोग सूरत में आश्रम में अपना वहां आए। जन्माष्टमी का पर्व था, जैसे अभी थोड़े दिनों के बाद जन्माष्टमी का पर्व आएगा। तो माँ बेटे को लेकर सूरत आई। बहुत भीड़ थी। माँ महिलाओं की तरफ से लाइन में लगी दर्शन करने को। आश्रम में ऐसी व्यवस्था होती है, बहनें बहनों की तरफ से, भाई भाइयों की तरफ से लाइन में आते जाएं और प्रसाद लेकर चलते जाएं। तो माँ महिलाओं की तरफ से लगी थी, पर भीड़ बहुत थी बहनों की तरफ। ये भाइयों की तरफ लाइन में लगा था बेटा गोपाल। अब दूर से दर्शन करके प्रसाद लेकर वो जा रहा था, पर इतनी भीड़ में गुरुदेव ने उसको अपने पास बुलाया इशारा करके और उसको कहा क्यों? वो गहरे पानी में बापू 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 दिल से पुकार रहा था। वो तू ही था ना, मैंने आने में देर की? पुकार स्वीकार जरूर होती है अगर हृदय से निकली हो तो। उस लड़के ने मुझे बताया कि मैं उस दिन पहली बार आश्रम गया था, उसके पहले मैं कभी नहीं गया था। और मेरी माँ भी लाइन में पीछे थी, उसने तो बताया नहीं था। तो कैसे गुरुजी ने पहचान लिया और इतनी भीड़ में मुझे बुलाया कि गहरे पानी में बापू बापू करके तू ही पुकार रहा था ना। वो गले में लॉकेट उसने अभी भी पहना हुआ है। भगवान का नाम है एक तरफ ओम, ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओमकाराय नमो नमः। ओमकार की खूब महिमा अथर्ववेद में गाई गई, साम वेद में गाई गई, उपनिषदों में गाई, भगवत गीता में गाई। तो वो एक तरफ ओमकार और एक तरफ गुरुजी के चित्र वाला लॉकेट जो लें, उनको मेरी आवाज सुन